जिला परिषद के चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन था और झज्जर जिले में तमाम है वो रोड शो निकाले, लेकिन एक रोड शो की जो चर्चा हो रही है वो चर्चा हो रही है अमित अहलावत के रोड शो की। और चर्चा ये भी हो रही है कि देवा पहलवान जी भी साथ में है। जिस मैनेजमेंट के साथ उस रोड शो को निकाला गया वो अपने आप में मतलब ऐतिहासिक था। अमित अहलावत से मैं जानने की कोशिश करूँगा। देखिए, भारतीय राजनीति परिवेश की अगर बात की जाए तो दलगत राजनीति होती है, जातिगत राजनीति होती है, पार्टियों की राजनीति होती है, लेकिन विकास एक ऐसा मुद्दा है जो भारतीय राजनीति से कभी वो गायब नहीं हुआ। और अमित अहलावत एक ऐसे उम्मीदवार के तौर पर जा रहे हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने से पहले ही बतौर विकास कार्य किए हैं और विकास में कोई भेदभाव नहीं किया है। 11 के 11 वार्डों में अमित अहलावत ने जो काम किया है वो कागजों में नहीं, वो काम खुद ब खुद ग्राउंड है उस पर बोलता है। और चर्चाएं तो ये भी चल रही हैं कि एमएलए या एमपी के चुनाव में जो काफिला होता है ऐसा काफिला है आज अमित अहलावत है, उन्होंने निकाला है। अमित अहलावत मेरे साथ में हैं, देवा पहलवान जी मेरे साथ में हैं, अच्छे रेसलर भी रहे हैं, सीनियर पत्रकार भी आपको कह सकते हैं सर, और मशहूर कलाकार तो आप हैं ही, मतलब एक कॉम्बो पैक हैं। देवा जी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अमित, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, बेहद चर्चा हो रही है आपके काफिले की, इतना जन समर्थन, मतलब समीकरण है लगभग तय हो चुके हैं कि चुनाव है वो किस तरफ जा रहा है, हालांकि आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा कि जो हमने नारा दिया है, नारा क्या दिया है कि हमने जिसके लिए मेहनत की है कि पूरे हरियाणा की सबसे बड़ी जीत, वो आज का हमने जो रोड शो किया है उसको देख करके हमें ये पक्का विश्वास, पक्का भरोसा हो गया, क्योंकि हमारा रोड शो भी पूरे हरियाणा में सबसे बड़ा रोड शो ही था। बिल्कुल। अच्छा अमित, क्या आपको उम्मीद थी कि आपके रोड शो में इतना भारी हुजूम है, जन सैलाब उमड़ेगा, इतना जन समर्थन है आपको प्राप्त होगा? और जिन भी 11 गांवों से आप जा रहे थे, हम देख रहे थे कि लोग घरों से निकलकर बिल्कुल देख रहे थे। जी, लोगों का बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद बहुत समय से मैं देख रहा था, पिछले कई महीने से। तो मुझे उम्मीद थी कि इतना जो है आशीर्वाद, जन समर्थन, इतना बड़ा रोड शो तो होगा ही। विकास के मॉडल को आप लेके गए। मैंने कहा कि विकास एक ऐसी चीज़ है जो राजनीति से कभी गायब हो नहीं जाता। 11 के 11 गांवों में हमने भी घूम के देखा कि आपका काम है वो बोलता है, आगे भी जारी रहेगा। समीकरण तो लगभग तय हो चुके हैं। जी देखिए, साफ सुथरी जो है ना, मैंने मेहनत करी है पूरे के पूरे चुनाव में। कहीं भी कोई भी शराब की एक शराब की बोतल भी मैंने किसी को नहीं दी है। सिर्फ काम किए हैं लोगों के, और काम के नाम पर ही मैं वोट की अपील करता हूं, और आगे भी जो काम ही करूंगा। ये जो शराब जो बांटते हैं, शराब जो पिलाते हैं, ये शराब के सहारे वोट लेना चाहते हैं, लेकिन ये 30 तारीख के चुनाव के बाद ये शराब भी नहीं पिलाएंगे किसी को। काम करना तो दूर की बात है, किसी का या कोई सामाजिक काम, ये शराब भी नहीं पिलाएंगे ये। लेकिन जो है, मुझे जो राजनीति करनी नहीं आती, मैं एक्चुअल जो है ना काम करके दिखाता हूँ। और मैंने लोगों के काम किए, लोगों की सेवा की है, समाज के कल्याण के काम किए हैं, और उसी अपने जो पिछले समय में मैंने लोगों के बीच में रहा, आशीर्वाद मिला, उसको लेकर मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि हमारी जीत है जो पूरे हरियाणा की सबसे बड़ी जीत होने वाली है। विरोधियों की धड़कनें आपने तेज कर दी हैं। विरोधी नहीं कह सकते, चलिए वो भी अपने भाई हैं, जो भी हैं वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन धड़कनें हैं आपने वो तेज़ी से बढ़ा दी है, तो क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, आज का रोड शो देख करके तो जाहिर सी बात है कि धड़कनें तो बढ़ ही गई होंगी। और आज के रोड शो से लगभग 5% वोटर, 5% जो है आशीर्वाद हमें आज के रोड शो के कारण हमें और ज़्यादा मिला है। आपने एक मुद्दा चुनाव में पकड़ा कि सबसे बड़ी जीत हमें करके दिखानी है। वो हौसला आपको उन चीज़ों से मिला, जो जनता का प्यार मिला कि हाँ, अब मैं कह सकता हूँ अपने चाचा ताऊओं को कि चुनाव को उस तरफ लेके जाइए कि प्रदेश की सबसे बड़ी जीत की तरफ हम बढ़े, या विकास कार्य जो आपने किए उससे आपको इतना भरोसा हुआ कि हम उस जीत की तरफ जा सकते हैं, कि ये हम लोगों को कह सकें कि प्रदेश की सबसे बड़ी जीत है वो हमें करनी है? देखिए, बिना
कोई झूठे दिलासे देने की बजाय हमने काम करके ईमानदारी के साथ जो है लोगों की सेवा करी, काम करी है, काम किए हैं, तो तभी मुझे जो लगा। और जो पिछली बार जो हमारी जीत हुई थी वो भी दूसरे नंबर की जीत थी। तो इस बार हमने टारगेट ही यही बनाया था शुरू से ही कि हम जो मेहनत करेंगे, जो चुनाव लड़ेंगे, हरियाणा की सबसे बड़ी जीत के लिए लड़ेंगे। एक शिकायत भी लोगों को आपसे है, जज्जर अनाज मंडी में जब नहीं, अनाज मंडी में नहीं, सब्जी मंडी में आज जब लोग सेब लेने के लिए गए तो कल से आज सेब के दाम हैं वो काफ़ी हैं, वो ज़्यादा हो चुके थे। आपका चुनाव चिन्ह सेब है, पूरे के पूरे 11 गांवों को अमित अहलावत है वो सेब खिला रहे थे। तो लोगों की ये शिकायत है कि आज अमित अहलावत ने सेब के दाम ही हैं इतने ज़्यादा है वो महंगे कर दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, वो ज़रूर हो गए होंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ से हमारा काफिला गुजरा वहाँ ऑलरेडी हमने देखा कि लोग भरपूर मात्रा में सेब, हर जगह सेब रखे हुए हमें मिले हैं। तो लोगों ने, जो मेरे ख्याल से तो पूरे झज्जर शहर के सारे डीगल गांव आसपास के क्षेत्र के सारे जो है सेब खरीद करके ले आए होंगे। तो सेब का तो जो है वैल्यू बढ़नी थी। देवा पहलवान जी भी हमारे साथ में हैं, अच्छे रेसलर भी ये रहे, सीनियर पत्रकार भी रहे, पत्रकारिता में भी खूब नाम कमाया और आज बतौर हरियाणवी कलाकार अपने गांव का नाम रोशन ये कर रहे हैं। वैसे तो कलाकार है वो प्रत्येक आदमी का हो जाता है, लेकिन डीगल गांव का नाम रोशन है वो देवा सर ने वो हमेशा वैश्विक पटल पर भी किया है। सर, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि आज के जो रोड शो था उसने तकरीबन चुनाव है वो तय कर दिया है, लेकिन ये विकास की बयान आगे भी जारी रहेगी। आप बतौर कलाकार हैं, अगर देखिए, अगर झूठ बोलेंगे तो पूरे प्रदेश में है आपको जाना पड़ेगा, पूरी दुनिया में आपको जाना पड़ेगा। जो विकास कार्य अमित ने अब करके दिखाए हैं, क्या ये विकास कार्य ऐसे ही जारी रहेंगे? सबकी खबर टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को देव कुमार देवा की राम राम। एक तो आपके सवाल का बहुत बढ़िया जवाब दे पाऊंगा, मैं किसी के चुनाव में उतरता ही नहीं। दूसरी बात, चाहे वो जिला पार्षद की बहुत जगह से वो रहा कि अमित हमारा छोटा भाई है, अगर अमित में भी खोट होता तो देव कुमार देवा अपने घर में बैठा होता। उसके चुनाव प्रचार में, उसके अभियान में, इस तूफान में वो साथ नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर एक सच बोलने की और कुछ करने का जज्बा है, एक सच छुपा है। और आज जो काम कर रहे हैं जिला पार्षद में सबको पता है, पहले भी मेरे गांव से भी और भी 413 वार्ड हैं जिला पार्षद रहे हैं। जिला पार्षद में ना इतनी बड़ी ग्रांट है क्योंकि जिला पार्षद को दिक्कत आ जाती है, लेकिन अमित अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत के कमाई से, अपनी कंपनी की कमाई से कहीं ना कहीं, चाहे लाइट का काम हो, चाहे कन्या के कन्यादान का काम हो, चाहे प्रजापत हरिजनों की चौपाल का काम हो, जहाँ भी ज़रूरतमंद लोग बैठे होते हैं, ये इस 11 गांव की बात नहीं है, इसके अलावा भी जहाँ बुलाए जाते हैं वहाँ पे अमित अपना योगदान देता है। भारत केसरी का दंगल हो, मैट का दंगल जो सबसे पहले डीगल में एक बहुत बड़ा दंगल करवाया, उसमें खिलाड़ियों के प्रति इसकी रुचि अलग से दिखाई देती है, जिसके अंदर इतनी खूबियाँ, इतनी रुचियाँ बसी हुई हैं। और अगर वो धोखा दे, वो इसमें दिखता नहीं, इसके चेहरे पे ठग जैसा चेहरा दिखाई नहीं देता, एक शालीन लड़का दिखाई देता है, कुछ कर गुजरने का जज्बा इसके अंदर दिखाई देता है। उस जज्बे को देख के हम इसके साथ खड़े हैं। वैसे छोटा भाई है, अगर इसमें भी खोट होता तो देव कुमार देवा इसके साथ नहीं खड़ा होता। मुझे लगता है कि जिला पार्षद बनने के बाद जो पार्षद की ग्रांट आएगी वो 11 गांव में जाएगी, सबको बाटे सर जाएगी। इसके अलावा भी अपनी मेहनत से ये गांव, गरीब गुर्गे गली कूचे का काम करेगा, कहीं ना कहीं जहां इसके पल्ले से बन सकता है वो कर सकता है। इसलिए आज आपने देखा कि हरियाणा में एमपी और एमएलए से भी बड़ा कारवां आज दिल से इसके साथ जुड़ा हुआ था परवीन भाई, और वो कारवां वैसे ही नहीं आया, वो दिल से लोग आए हैं। और ये जीत, जो सबसे बड़ी जीत का जो नारा आया है,
वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच से निकल के आया है और हमें वो आज सफल होता दिखाई दे रहा है। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि वैसे तो आज बेहतर मैनेजमेंट है आपके काफिले की, वो दिख गई कि बेहतरीन तरीके से है, वो आपने किया। आप तो जानते हैं राजनीति को, आप तो खुद सीनियर पत्रकार रह चुके हैं। वोट ऑफ परसेंटेज भी काफ़ी अहम हो जाता है जीत के लिए। उसके लिए मतलब ग्रामीण परिवेश से बहुत सारे लोग बाहर भी रहते हैं। अब प्रचार खत्म हो चुका है, बात रह जाती है चुनाव के मैनेजमेंट की। उसको लेकर किस तरह का ध्यान है आपका रहने वाला है? उस तरह की किस तरह की रणनीति है कि आखिरकार जो बाहर भी लोग रहते हैं वो भी आके मतदान में हिस्सा लें? क्या रणनीति अब आगे रहेगी आपकी? लोकतंत्र के दो ही मंत्र हैं, एक अपना शक्ति प्रदर्शन जबरदस्त कर दो, दूसरा आपका पुख्ता प्रबंध जबरदस्त कर दो। पुख्ता प्रबंध वही होते हैं, इसके अलावा कोई अट बट इधर से उधर की बातें नहीं चलती है। लोग वैसे ही कहते हैं कि भी गुंडागर्दी होगी फलानी, प्रशासन भी सब कुछ है। अपनी वोट जो बाहर रहती हैं उनको सम्मानपूर्वक लेके आना, उनकी वोट गुजार देना, उन सब की वोट डलवाना अपने निशान के ऊपर। गांव से बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी वोट को समय पर 11 के 11 गांव की वोट डलवा के, और बूथ मैनेजमेंट जो होती है, एक बूथ पे हमारे एजेंट कितने हैं, उस मैनेजमेंट को अगर पक्का कर लेते हैं तो 19 भी 21 हो जाता है। अगर मैनेजमेंट तगड़ी नहीं है तो 21-19 होने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो हम इस चीज़ में भी नहीं उड़ रहे कि आज काफिला बड़ा है, आज प्रचार का जो लाउड स्पीकर वो बंद हो गया है। अब आज की रात, कल का दिन और कल की रात सिर्फ मैनेजमेंट को कहाँ किस बूथ पे और कितनी वोट किस गांव की बाहर है, उनको वोट डलवाने का काम करने के लिए हम अपनी पूरी टीम के साथ विचार विमर्श करके एक जो आखिरी लड़ाई होती है वो बड़े टेक्निक तरीके से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, आप भी जैसे चुनाव प्रचार में गए, आज रोड शो में भी आप साथ में थे, तो कितना आसान हो जाता है लोगों के बीच में जाना जब आप एक ऐसे प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हो जिसने पहले ही काम कर रखे हैं? तो कितना आसान हो जाता है आप जैसे जिम्मेवार लोगों के लिए? मैं ये मानता हूँ जब विरोधी भी जिसकी काट ना करें, अगर उसके साथ आप खड़े हो तो आप सब अच्छे हो। क्योंकि विरोधी जिसकी काट ना कर सके इसका मतलब उसमें खूबियों का भंडार है। और जिसका अपने भी काट करें, अपने भी जिससे परेशान रहें, वहाँ अगर आप खड़े रहोगे तो आपकी छवि भी खराब होगी। इसलिए अमित के साथ खड़ा होने में कोई दिक्कत नहीं है। अमित काम करने वाला है और आने वाला समय यहाँ से एक अमित के इलेक्शन से एक चीज़ निकल के आएगी। अब जिला पार्षद के जितने वार्ड हैं या किसी भी प्रकार के चुनाव हैं, ये बदलाव यहाँ से निकल के अगले 30-35 साल में इस देश में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। और ये बदलाव भी वार्ड नंबर 18 से शुरू होने जा रहा है। काम करने वाले को, लोगों के सुख दुख में रहने वाले को लोग वोट करेंगे, नहीं तो कोई भी कितना ही छल कपट कर ले वोट नहीं होंगे। अच्छा चलिए, आपने चुनाव प्रचार तो किया, आपने अभी तक जो आपके फ़ैन फॉलोइंग है उनको नहीं कहा है, क्योंकि रिश्तेदारियां भी होती हैं, सारी चीज़ होती है। क्या अमित एक ऐसे चेहरे हैं जिनके लिए देव कुमार देवा, देखिए कलाकार के लिए उसके फ़ैन ही सब कुछ होते हैं, उसकी दुनिया होती है। क्या अमित अलावत ऐसे चेहरे हैं कि देव कुमार देवा अपनी जो फ़ैन फॉलोइंग है उनको ये अपील करना चाहेंगे कि अमित के समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा वोट है वो डालनी है? फैन फॉलोइंग आपका बहुत प्यारा है जवाब है, क्योंकि जो मुझे चाहते हैं इस 11 गांव में, क्योंकि वैसे तो पूरे नॉर्थ इंडिया में मुझे चाहने वाले हैं, लेकिन इस 11 गांव में जो चाहते हैं, आज मैं अपने फेसबुक पेज से लाइव था तो सबको पता है कि देव कुमार देवा अगर बैठा है तो मुझे चाहने वाले इसको मत देंगे। और आज आपके इस चैनल के माध्यम से भी उनको कहना चाहूँगा, ये बहुत से वीडियो देखेंगे भाई, 100-50 200 हर किसी कलाकार का दिल से चाहने वाला होता है एक फ़ैन वर्ग, वो बड़ा हार्ट होता है। उनसे मैं हार्टली अपील करता हूँ, ये विश्वास दे ना दे, मैं आपको विश्वास देता हूँ कि आपके बीच में भाई ने पकड़ के खींच के लाऊंगा, कोई काम की जो दिक्कत होगी उसने मिटवावांगे और साथ खड़ा रहूँगा। जितने भी 100-200 प्यारे प्यारे भाई जो मुझे चाहते हैं, मेरे किसी भी गाने पे, मेरी किसी भी पोस्ट पे इस 11 गांव में लाइक करते हैं, तो प्लीज़ ये विश्वसनीय चेहरा है, ये सब के बीच रहने वाला चेहरा है, इसको मत डालें। क्योंकि जो मेरे भाई खड़े हैं, दूसरे जो कैंडिडेट खड़े हैं, उसके साथ रहने वाले भी मेरे हार्टली फैन हैं। उनसे भी प्रार्थना है कि तोल लो, जहाँ वजन अच्छा हो
अच्छा ये लगे कि आप में ये भाई काम कर सकता है तो आप उसके साथ खड़े हो जाओ। आपका प्यारा, आपका अपना देव कुमार देवा वैसे ही किसी के साथ नहीं खड़ा होता, क्योंकि इसमें खूबियाँ हैं इसलिए खड़ा हूँ। अगर इसमें कमी आ जाए तो मेरे जूत मार दियो भाई। ये बड़ी बात हो जाती है। और खैर सर, आप तो पत्रकार रहे हैं, हमने आपसे ये गारंटी भी दिलवा ली, क्योंकि एक कलाकार के लिए उसकी जो फैन फॉलोइंग है वही उसकी पूंजी है, वही उसकी पूंजी है। आपके फैन फॉलोइंग आपके पास है, आप हिट हो। जिस दिन आपकी फैन फॉलोइंग अगर आपसे रुख मोड़ लेती है तो एक कलाकार शायद जिंदा ही शायद एक मरे इंसान जैसा हो जाता है कलाकार। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि किसी कलाकार ने किसी का प्रचार किया, किसी पार्टी के कैंडिडेट का। आज भविष्य अंधकार में है। मैं कई साथी कह रहे थे कि आप फेसबुक पेज से नहीं आ रहे, आप ये चीज़ें नहीं आ रहे। आपने, क्योंकि पत्रकार की भाषा पत्रकार ही जान पाता है कि एक कलाकार को जब बैड कमेंट मिलने शुरू हो जाते हैं तो उसका जीवन नष्ट हो जाता है, उसकी इनकम ख़त्म हो जाती है, उसके चेहरे की चमक ख़त्म हो जाती है। आज मुझे पूरे हरियाणा में, पूरे राजस्थान में, यूपी, जहाँ भी जाता हूँ लोग सेल्फियाँ बहुत प्यार देते हैं। अगर एक भी फैसला गलत लिया जाएगा तो देव कुमार देवा जो नाम इतने सालों में बना है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए भाई के साथ खड़ा हूँ, पूरा जांचा परखा है भाई। कोई गलती हो जा तो मन ने पकड़ लियो, और आप लोगों की बातों पे खड़ा कमेंट दिल से अच्छे करते रहियो, क्योंकि देव कुमार देवा गलत नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइए कि अमित ने कभी, मतलब जब भी मैंने खबर की है ना, तो अमित ने सिर्फ इतना तो बोला है कि जो चाचा था वो ने मेरी ड्यूटी लगाई है, उस हर ड्यूटी को मैंने, मतलब मैं खरा उतरा हूँ। लेकिन बतौर अमित खुद अपने मुंह से इन्होंने कभी नहीं बताया कि उस गाँव में ये किया या वो किया। तो बेहद सिंपल और नौजवान लड़का है। इसको पता ही नहीं इसने क्या क्या किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जहाँ भी जाता है कोई समस्या होती है, उस समस्या का समाधान ढूंढ के उस समस्या का निजात कर देता है, जड़ मूल से ख़त्म कर देता है। अगले गांव में निकलता है, उस गांव की कोई समस्या है तो हज़ारों ऐसे काम हैं। मैं पहले बताया आपको, चाहे हरिजनों की चौपाल हो, प्रजापतों की चौपाल हो, किसी बेटी की शादी हो, कोई भी ऐसा खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम में मिट्टी डलवाना, कई गांव में गया मैं, युवाओं साथियों के बीच में गया। क्योंकि जब से ये चुनाव लड़ रहा है, जब से ये तारीख हुई है, तब से मैंने अपने कई कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, और ये गला खराब होने तक कल का कार्यक्रम भी रद्द हो गया। अच्छा, अमित की जीत के बाद तो कार्यक्रम होगा ना? हाँ, अमित की जीत के बाद मैं तो यूँ को होगा भाई, सारे काम हम करके आना तो मैं सारे हम करूँगा। मेरे पास सबसे मेरा बड़ा धन है मेरा गला, मेरा चेहरा, क्योंकि कलाकार के पास वही पूंजी होती है। नहीं तो शोशेबाजी में तेल में चला गया, कुछ खर्चे उस तरीके से हो गए। बहुत कलाकार हैं, किसी की दादी की इज्जत करनी है और किसी की बेटी की शादी में जाना है, तो वो सारा खर्चा वहीं हो जाता है। इसलिए एक कलाकार के जीवन में जो पूंजी है उसका चेहरा और उसका गला है। बतौर एक पत्रकार भी चलिए बता दीजिए, आपका क्या सर्वे निकला? क्या प्रदेश की सबसे बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं? ये सर्वे आप ये मान के चलिए, आज से 10 दिन पहले सबसे पहले मेरे मुख से ये निकला था। फिर अमित के कान में बताया, मगर तेरी सबसे बड़ी जीत होने जा रही है। मैं बरहाना गांव में गया, मदाना कला खुर्द, कई गांवों में, बम्बेवा में पलटता हुआ देखा मैंने समीकरण। बहुत से गांव में वैसे अकेला भी गया, छोछी में भी गया, बैठ के बातचीत करी। हर गांव से अच्छे मत मिल रहे हैं, हम मजबूती से मत ले रहे हैं और प्रतिद्वंदी से ऊपर मत ले रहे हैं। फिर ऊपर यहाँ डीगल गांव, जो कि हरियाणा का एक पंचायत का सबसे बड़ा गांव, उस गांव का एक बेटा खड़ा है। आज डीगल के दर्शक भी देखेंगे, हमारे यहाँ से कोई फूट नहीं है, कोई टूट नहीं है। इसलिए अगर हम ठीक तरीके से, प्यार से, अगर हम अपनी 90% पोलिंग करागे, 92-93% पोलिंग करागे, तो हरियाणा की जीत, सबसे बड़ी जीत से कोई अमित को रोक नहीं सकता। बिल्कुल। ये देवा सर थे और ये समझ गए होंगे कि मैंने इनसे क्या है वो कहलवा लिया है माइक पे। अमित, जीत तो जीत होती है, जीत में और सबसे बड़ी जीत में क्या फ़र्क है? जी देखिए, अब हम जो मेहनत जो कर रहे हैं ना, वो सबसे बड़ी जीत के लिए कर रहे हैं।
जीत तो जीत ही होती है, जीत भी बहुत बड़ी होती है, लेकिन अगर पूरे हरियाणा में रिकॉर्ड जीत होगी तो उसका मजा कुछ अलग ही है। वो ज़्यादा आत्मविश्वास आपको देगा काम करने के। बिल्कुल देगा। बिल्कुल। अच्छा अमित, आपने बेहतरीन काम है करके दिखाए हैं, और जो चाचा ताऊ आपको आशीर्वाद दे रहे थे उनकी आंखों में और भी उम्मीदें हैं, वो दिखती हैं, वो भी पूरा करना है। वो भी जिम्मेवारी को कैसे देख रहे हैं, बतौर दबाव देख रहे हैं या बतौर एक अवसर देख रहे हैं सेवा करने का? जी बहुत सी समस्याएं हैं इस वार्ड की, हर गांव की अलग अलग समस्याएं हैं, और उनको सारी समस्याओं को जो है ना निपटाना है। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि जितने ज़्यादा मैं काम कर सकूं, जितनी ज़्यादा जिम्मेवारियां मुझे मिलेंगी, उतना उसको मैं अवसर ही मानता हूं, क्योंकि जितने मैं काम करूंगा तो वो क्या है कि समाज के भी भले के काम होंगे, और जो है मैं भी लोगों की आशाओं पे आकांक्षाओं पे खरा उतरूंगा। देखिए, बतौर अमित अहलावत आप कैसे हैं, क्योंकि पहलवान जी सर आप तो जानते ही होंगे कि नेता को खोज लेते हैं कि कैसा है नेता के बारे में चर्चा चलती रहती है। अमित अहलावत खिलाड़ियों के बीच में खिलाड़ियों जैसे हो जाते हैं, और हम उम्र नौजवान आ जाते हैं उनमें उन जैसे हो जाते हैं, चाचा ताऊओं के बीच में उनके बेटे जैसे हो जाते हैं। मतलब बतौर एक अमित अहलावत कैसे हैं, कैसे व्यक्तित्व के हैं? जी देखिए मैं ना जिस भी उम्र के, अगर मैं बुज़ुर्गों में बैठता हूँ तो वहाँ भी मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, उन आशीर्वाद लेता हूँ, उनके चरण छू करके अच्छा लगता है। अपने उम्र के या अपने से बड़े भाइयों में बैठता हूँ तो वहाँ से भी कुछ न कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। और अपने छोटे भाइयों में जाता हूँ, आज जैसे कि हमने पूरा रोड शो किया, शुरू किया यहाँ गांव से, पूरे 11 के 11 गांव में गया, और सबसे लास्ट में जो मैं गया अपने गांव के स्टेडियम में गया जहाँ पे कबड्डी का टूर्नामेंट हो रहा था, और वहाँ छोटे बच्चों से मिल करके पूरी की पूरी थकान उतर गई। पूरे दिन की जो थकान तुरंत गायब होगी जैसे ही बच्चों के बीच में गया। सर इनका खिलाड़ियों को लेकर एक असीम प्रेम है, वो खेल के क्षेत्र में काफ़ी काम किए हैं, आप तो साथ में रहते हैं, तो ये भावना कहाँ से आई कि खिलाड़ियों के लिए तो करके दिखाना है, वो ये दिखा भी चुके हैं। अमित अहलावत के जीवन में खेल को लेकर इतना रुझान है, वो कैसे आपने देखा? ये हरियाणा प्रदेश के डीएनए में है। हाँ। और क्योंकि कुश्ती है, कबड्डी है, जूडो है, बहुत से खेल हैं जो कि हरियाणा प्रदेश के इंडिविजुअल ताकतवर खेल हैं, तो हमारे डीएनए में है। और जिसका डीएनए में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, जो पहले कुछ दिन कुश्ती कर रहा है या जूडो कर रहा है या कोई भी खेल कर रहा है, और उस करने के बाद किन्हीं परिस्थितियों से नहीं कर पाता, उसके अंदर एक जुनून होता है कि मैं अगर उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया तो मेरे मार्फत, अगर मैंने पैसा कमाया है, मैंने नाम कमाया है, तो मेरे मार्फत कोई न कोई बालक नेशनल, कॉमनवेल्थ या फिर एशियाड, विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक तक पहुंच जाए, तो वो अपने आप को ये महसूस करता है कि कहीं ना कहीं मैं ही पहुंच रहा हूं। और ये हमारे डीएनए में है। इसने भी कुश्ती गेम किया है, तो अब हर गेम में ये तलाशता है कि अमित कोई ऐसा हो कि वो गेम में ऊपर जाए, तो इसलिए खिलाड़ियों के प्रति अपने प्रदेश के लोगों का रुझान वैसे ही बन जाता है। बतौर एक कलाकार मैंने आपसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कैमरे में आपकी कैद हो चुकी हैं। देखिए ऐसा है सर, जीत को लेकर तो कोई शायद अब संशय है वो नहीं रहा है। बतौर एक पत्रकार आप भी समझते हो, मैं भी उस बात को समझता हूँ। चौधरी की चौपाल आप करते थे ऐसा नहीं है, आज आपने गारंटी ले ली है, क्योंकि यही एलईडी लगा के ये आपकी बातें कहीं देवा की चौपाल, आपको मतलब चौपाल में ना बुला ले लोग, ये कटवट करना है या ये बिल्कुल ऐसे ही चलेगा जो आपने कहा है? देखिए मैं पत्रकार रहा हूँ, मेरे शब्दों में वजन है, जो काटने होते तो मैं अंदर काट चुका उनको। जो आपको दिए वो ओके शब्द हैं, नहीं तो मुझे पता जो आपने सवाल किया वो मेरे से करने का सवाल नहीं था, लेकिन उस सवाल का भी जवाब बड़ी प्यार से अच्छे तरीके से अपने विश्वास पे, इसके विश्वास को भी मजबूत करने का काम किया है। ऊपर से आपके सवाल को वहीं पे छोड़ दिया जहाँ भाई के मैं गलती करे तो जूत मेरे मार लियो। लोग हैं, भाईचारा 36 बिरादरी है, वो सब जूत मारेंगे, यो मरवा होगा या छटवा। एक टाइम आप चौधरी की चौपाल करते थे, फिर चौपाल में आपको पेश कर लिया जाएगा, तो ये मरवाएगा या फूलों की माला डलवाएगा। आज तो डलवा रहा था जी, आगे भी 5 साल ये अगर फूलों की माला डलवाओगा तो मेरी इस बात को ये लोग तवज्जो पूरी देंगे। अगर
इसमें कमी रही तो 11 गामा हम फिर तेरा इस पे कहूँ 11 गामा हम गाड़ी लेके खुद आऊँगा भाई, जूत मार लियो माफ़ी मांगन। अच्छा अमित, जीत को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पहले दिन से हम कहते आ रहे हैं। जीत के बाद कोई स्पेशल प्रोग्राम क्या रखा है? क्योंकि हो जाता है कि लड्डू बनने शुरू हो जाते हैं, कोई स्पेशल प्रोग्राम रखा है? जी देखिए, जीत के बाद है ना, एक तो हमारा चुनाव निशान है, हमारे बड़े भाई देव कुमार जी जैसा सदाबहार एप्पल फ्रूट, जो निरोगी अपने स्वस्थ शरीर के लिए जो है ना, सुबह डेली डॉक्टर भी कहते हैं कि डेली एक सेब अगर हम खाएंगे ना तो कभी जीवन में बीमार नहीं होंगे। तो जीत के बाद जो है ना, लोगों में मिठाइयाँ भी मत बोलिएगा ना, प्रचार खत्म हो चुका है। मिठाइयाँ भी खिलाएंगे और सबको सेब भी खिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अमित अहलावत थे और अमित अहलावत का ज़बरदस्त क्रेज है, वो चला हुआ है। और देखिए राजनीति में तो भैया ऐसा नहीं होता कि मतलब लोगों की आप पे नज़र ना हो। जो आज अमित ने ज़बरदस्त रोड शो निकाला है, उसके बाद दिल्ली के दरबारों में भी, चंडीगढ़ के दरबारों में भी चर्चा वो चल रही होगी। सर चर्चा चलती है, बतौर पत्रकार आप तो समझ सकते हो, चर्चा चल जाती है। प्रदेश के बड़ी बड़ी राजनीति पार्टियों की नज़र हो जाती है कि चुनाव कैसा चल रहा है। उसमें शायद अमित अहलावत का आज लिस्ट में सबसे ऊपर नाम होगा। देवा सर भी कह चुके हैं कि जीत को लेकर हम आश्वस्त हैं और रिकॉर्ड जीत है हमारी होने वाली है। यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो 11 के 11 गांवों में चौधर की चौपाल ये करते थे, कहते कि चौपाल में हाजिरी देने के लिए मैं खुद तैयार है, वो खड़ा हूँ। ज़बरदस्त रोड शो किया, एमएलए एमपी के साथ भी ऐसा रोड शो वो नहीं होता है। और अमित का काम बोलता है, एक काम होता है कागजों में नहीं, ग्राउंड पे वो काम बोलता है। और बतौर अमित अहलावत इन्होंने कभी भी कैमरे पे सिर्फ इतना तो कहा है कि जो मेरी ड्यूटी लगाई मैं खरा उतरा हूँ। देवा सर ने तमाम काम है वो बताए भी हैं। अमित ने तो बतौर खुद की अपनी कभी इतनी बड़ाई भी नहीं की है, लेकिन वो सारे काम भी वो बताए हैं। और विकास ही मुद्दा है अमित अहलावत का। और जब विकास आप करके चले जाते हो ना, तो चुनाव में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। शुक्रिया।